हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास से संबंधित 40 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? कि ऐसा कौन सा शासक है जिन्हें चौहान जो शिलालेख हैं उनके अंदर मतंगा कहा गया है? तो कौन सा शासक है? विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय उनको क्या कहा गया है चौहान शिलालेख में? मतंगा। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किस शासक को हराया? तो राणा सांगा ने इस खातौली के युद्ध उसमें किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो कौन सी है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है बाबर ने? तुर्की भाषा में। अगला है, राजपुतानी की समस्त रियासतों को ध्वस्त करने वाला मुस्लिम आक्रांता था। तो ऐसा कौन सा शासक था, मुस्लिम शासक, जिसने राजपुतानी की समस्त रियासतों को ध्वस्त कर दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? तो हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? मालदेव को। अगला है, औरंगजेब का विवाद राज सिंह के साथ किस राजकुमारी को लेकर हुआ? किसका विवाद था? औरंगजेब का और राज सिंह का। किस राजकुमारी को लेकर विवाद हुआ? तो वो हुआ था चारुमती को लेकर। अगला है, राणा प्रताप का हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सैनिकों से घायल होने पर किसने बचाया? कि जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में घायल हो गए थे तो उनको किन्होंने बचाया था? तो किन्होंने बचाया था? शक्ति सिंह ने। अगला है, हल्दीघाटी युद्ध में किन प्रसिद्ध हाथियों ने वीरता दिखाई? तो कौन से हाथी थे? रामप्रसाद, मोती और गजराज, तीन हैं हाथियों के नाम। अगला है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन है, महाराजा आसकर्ण की पटरानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण कब करवाया? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और वो कौन थी? आसकर्ण की पटरानी प्रेमल देवी, उनके द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया इसका निर्माण? 1586 में। अगला है, मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे? ये जो अकबर और जहांगीर है वो राजपूत राजाओं में ऐसा कौन से शासक था जिसको अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे? तो था महाराजा राय सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र की सूबेदारी अकबर द्वारा मानसिंह को प्रदान नहीं की गई थी? क्वेश्चन है नहीं प्रदान की गई थी, न कि प्रदान की गई थी। तो कौन सी की? उड़ीसा की। बाकी किन किन की मनसब सूबेदारी थी वो मानसिंह को दी गई थी? बंगाल की, बिहार की और काबुल की। इनमें से उड़ीसा आंसर आ जाएगा। उड़ीसा की जो मनसबदारी थी या सूबेदारी थी वो मानसिंह को प्रदान नहीं की गई थी। अगला है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब किसे प्रदान किया गया था? कि जो अकबर है वो राजपूत राजाओं में सबसे ज़्यादा मनसब किन्हें दिया था? तो दिया था राजा मानसिंह को। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितना मनसब दिया गया था? तो वो दिया गया था 7000 का मनसब। अगला है, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो ऐसे कौन से शासक हैं बीकानेर के जिन्होंने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो वो थे महाराजा राय सिंह। अगला है, महाराजा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया? तो किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। अगला है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। अगला है, किस शासक के आश्रय में वृंदावन से लाई गई
सिरनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में स्थापित की गई। तो किस शासक के द्वारा स्थापित की गई है? महाराजा राजसिंह प्रथम के द्वारा। अगला है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह युद्ध कौन सा है जिसमें समस्त राजपूत शक्तियों ने एकजुट होकर युद्ध किया? कौन से है? खानवा का युद्ध। अगला है, निम्न में से किन वीरों ने महाराणा प्रताप के युद्ध में जाने के बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा? कि जब महाराणा प्रताप घायल होकर युद्ध से चले गए थे, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध किन के द्वारा लड़ा गया? तो लड़ा गया था हाकिम सूर और भीम सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दो वीर जिनकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण मूर्तियां आगरे के किले पर लगवाई थी। कि चित्तौड़ के ऐसे कौन से दो वीर हैं जिनकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने उनकी हाथियों पर चढ़ी हुई जो पाषाण मूर्तियां वो आगरा के किले पर लगवाई थी? तो वह जयमल और पत्ता। अगला है, मारवाड़ का कौन सा शासक है जिसने मृत्यु पर्यंत महाराणा प्रताप की तरह मुगलों से लोहा लिया लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की? तो कौन से शासक हैं? चंद्रसेन। अगला है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण किस शासक को कहा है? तो कौन शासक को कहा है? राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है। अगला है, महाराणा सांगा की समाधि कहाँ है? तो महाराणा सांगा की समाधि कहाँ है? मांडलगढ़ में। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था? तो किस रियासत की राजधानी का? आमेर की राजधानी आमेर को उसने किस नाम से बदल दिया था? मोमिनाबाद में बदल दिया था। अगला है, मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था? कि जब मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था उस टाइम पे दिल्ली पर किसका शासन था? तो किसका शासन था? सिकंदर लोदी का। अगला है, राजस्थान इतिहास में किस रानी को हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सहल कंवर को। अगला है, बीकानेर के राजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? बीकानेर के जो राजा हैं राय सिंह, उसको कौन सी कृति में राजेंद्र कहा गया है? तो कहा गया है कर्म चंद्रवंशी कीर्तनंक काव्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो कौन थे? मोटा राजा राव उदय सिंह। अगला है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है राव चंद्रसेन को। अगला है, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया? तो कौन सा था वो? राव चंद्रसेन। अगला है, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? तो नागौर दरबार अकबर द्वारा कब आयोजित किया गया था? नवंबर 1570 में। अगला है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? तो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। क्या कहा था? हल्दी घाटी को तो मेवाड़ की थर्मोपोली नाम दिया था और जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ का मैराथन नाम दिया था। महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ था? 1597 में। अगला है, महाराणा प्रताप का देहांत कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का देहांत कहाँ हुआ? चावंड में। अगला है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़ में। अगला है, स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर
उदय सिंह को बचाया, उनके पुत्र का क्या नाम था? कि जो पन्नाधाय है उन्होंने किसको बचाया था? उदय सिंह को। और कब? अपने पुत्र का बलिदान देकर। तो उनके पन्नाधाय है, उनके पुत्र का क्या नाम है? तो उनके पुत्र का नाम है चंदन। अगला है, जूनागढ़ प्रशस्ति किनके द्वारा स्थापित की गई? तो जूनागढ़ प्रशस्ति है वो स्थापित की गई थी कृष्ण भट्ट के द्वारा। अगला है, कछवा शासक मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो जो कछवा शासक मानसिंह है उनका जन्म हुआ था मौजमाबाद में। अगला है, राजस्थान का प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई, तो कौन सा राज्य था वो? आमेर राज्य, जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति को अपनाया था। तो ये हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 राजस्थान के इतिहास से संबंधित।